हेलो सभी को नमस्कार। सरिस्का ऑनलाइन क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हम जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी वो पढ़ लिया है और राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति विस्तार थी वो भी हमने पूरा कर लिया था। आज हमारी इस जो भौगोलिक स्थिति विस्तार है इसी में हम जो हमारी संभागीय व्यवस्था है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो संभागीय व्यवस्था में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। तो मैंने जो पिछली क्लास हुई है उसमें मैंने बताया भी था कि संभागीय व्यवस्था ने शुरू किया था और बाद में वापस भी बंद किया गया था। तो वो देखते हैं कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो पहले बार में हम देखेंगे जो हमारी संभागीय व्यवस्था इसकी शुरुआत देखते हैं। इसकी शुरुआत है वो कब की गई, तो इसकी शुरुआत है वो 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री जी ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री जी ने 30 मार्च 1949 को क्या की थी? संभागीय व्यवस्था की क्या की थी? शुरुआत की थी। चलो जी, यह बात क्लियर हो गई कि शुरुआत है वो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी ने की। लेकिन इस संभागीय व्यवस्था को वापस बंद किसने किया था? तो संभागीय व्यवस्था को वापस बंद है वो 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे थे उन्होंने किया था। कब किया था? 24 अप्रैल 1962 को। किसने बंद कर दिया था वापस से? जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे। कौन थे? मोहन लाल सुखाड़िया जी। इन्होंने क्या कर दिया था? जो संभागीय व्यवस्था शुरू की थी इन्होंने क्या कर दिया था? बंद कर दी थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि संभागीय व्यवस्था इसकी शुरुआत है वो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी ने की थी और इस संभागीय व्यवस्था को 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने वापस क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब जो संभागीय व्यवस्था थी तो फिर संभागीय व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? तो बाद में जब संभागीय व्यवस्था में जो हरिदेव जोशी जी थे उन्होंने क्या किया था? इससे जो संभागीय व्यवस्था थी उन्होंने अजमेर को छठा संभाग बना के क्या की थी? इसकी शुरुआत क्या की थी? तो जो हमारा अजमेर संभाग है वो हमारा क्या छठा संभाग है, इसकी क्या की थी? 26 जनवरी 1987 को क्या किया था हरिदेव जोशी जी ने? हरिदेव जोशी जी ने क्या कर दिया था? हरिदेव जोशी जी ने क्या किया था? अजमेर को क्या बनाया था? अजमेर को छठा संभाग बनाकर संभागीय व्यवस्था को क्या किया था? को फिर शुरू किया था। तो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी ने क्या की? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। 24 अप्रैल 1962 को क्या किया? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उन्होंने क्या कर दी? संभागीय व्यवस्था को वापस क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। उसके बाद जो हमारे हरिदेव जोशी जी थे उन्होंने क्या किया? वापस अजमेर को क्या बनाया? हमारा छठा संभाग बनाया और संभागीय व्यवस्था को फिर से क्या कर दिया? शुरू कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की और किसने बंद किया और फिर उसको कैसे स्टार्ट किया। अब बात आती है कि कुल संभागों की संख्या कितनी है। तो ये कन्फ्यूज है। तो संभाग तो हमारे 7 है पहले हमारे कितने थे? 7 संभाग थे। फिर हमारे अब फिलहाल 3 नए संभाग बना दिए, सीकरपाली और बांसवाड़ा। इन तीनों को मिला के संभागों की संख्या होती है 10। तो 3 जो नए संभाग बनाए हमारे, पुराने वाले 7 थे, वर्तमान में जो चल रहे हैं फिलहाल वो, और 3 नए, इनको मिला के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 10 होती है। तो कुल संभागों की संख्या तो अब 10 है, लेकिन पहले से जो वर्तमान में थी, जो चल रही है वर्तमान में हमारी, वो कितनी है? 7 है। नए संभाग कौन कौन से हैं? तो नए संभाग है 3। कौन से? कितने हैं? 3 नए संभाग है। कौन कौन से हैं? पहला एक तो सीकर, दूसरा है पाली और तीसरा है आपका
बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग बनाए। इन तीनों को मिला के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 10 संभागों की संख्या हो जाती है। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें आगे देखते हैं कि हमारे जो संभाग है, 3 नए संभाग है और पुराने संभाग 7 है, वो संभाग को कितने, कौन कौन से संभाग, उनके नाम कौन कौन से। तो नाम देखते हैं संभागों। जो हमारे पहले 7 संभाग थे वर्तमान में, जो अब चल रहे हैं वर्तमान में संभागों की संख्या, तो हम देखते कौन कौन से। तो पहला एक तो आपका जयपुर संभाग, दूसरा आपका हो जाएगा बीकानेर संभाग, तीसरा हो जाएगा आपका कोटा संभाग, चौथा हो जाएगा आपका जोधपुर संभाग, और 5वां हो जाएगा आपका उदयपुर संभाग, और छठा हो जाएगा आपका अजमेर संभाग, और 7वां हो जाएगा आपका भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर संभाग। और जो 3 नए बनाए हैं हमारे, वो एक तो हो जाएगा सीकर, और दूसरा हो जाएगा पाली, और तीसरा हो जाएगा बांसवाड़ा। ये हमारे 3 नए संभाग बनाए हैं। तो संभागों को पता चल गया कि कौन कौन से संभाग है। तो जयपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है, कोटा संभाग है, जोधपुर संभाग है, उदयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, और 3 नए हैं सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ये तो हमारी संभागों की बात होगी। इतना तो हमारा क्लियर हो गया कि संभागों की शुरुआत किसने की, पहले कितने थे, अब वर्तमान में कितने हैं, नए कितने हैं, पुराने कितने थे, वो हमने पूरे पढ़ लिए। अब हम एक एक संभाग के लेके हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम लेंगे जयपुर संभाग। कौन सा लेंगे? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के बारे में पढ़ते हैं कि जयपुर संभाग है हमारा, इसमें कितने जिले शामिल हैं। जयपुर से एक संभाग बनाते हैं तो उसमें जिलों को शामिल किया जाता है कि ये जिला उस संभाग में शामिल है। तो इसमें जिले कितने हैं? तो इसमें 5 जिले शामिल हैं। कितने हैं? 5 जिले शामिल हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो वो देखते हैं। एक तो अलवर, एक सीकर, एक झुंझुनू, जयपुर और दौसा। अलवर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, ये 5 जिले हैं जो क्या है जयपुर संभाग में शामिल हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसकी विशेषता कि कौन सा संभाग क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में बड़ा है, वो सारी इसमें अब देखेंगे। तो जयपुर संभाग है वो जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। जयपुर संभाग है वो जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। और सर्वाधिक जनघनत्व है वो भी कहाँ पाया जाता है? जयपुर संभाग में ही पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक जनघनत्व है? जयपुर संभाग में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से संभाग में पाई जाती है? तो वो भी आपकी जयपुर संभाग में ही पाई जाती है। कौन से? जयपुर संभाग में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो जी। तो आगे हम चलते हैं जोधपुर संभाग में। हमारा दूसरा संभाग है जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग में कितने जिले शामिल है? तो जोधपुर संभाग में आपके 6 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले हैं वो जोधपुर संभाग में शामिल हैं। तो अब जोधपुर संभाग की जो विशेषता है वो देखते हैं। तो जोधपुर संभाग है वो क्या है? आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। जो जयपुर संभाग था वो तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था, लेकिन जोधपुर संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या सबसे बड़ा संभाग है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कौन से संभाग में? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो है वो जोधपुर संभाग में। कौन से में? जोधपुर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जोधपुर संभाग में पाया जाता है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो कौन से संभाग में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी जोधपुर संभाग में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो आपके जोधपुर संभाग में पाई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो अब हम आगे देखते हैं हमारा कोटा संभाग है। कौन सा है? कोटा संभाग। तो कोटा संभाग है वो क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है माना जाता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो आपका कोटा संभाग है। कौन सा है? कोटा संभाग। कि कौन से संभाग में सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है? तो कोटा संभाग में सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है।
सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो ये भी आपका कोटा संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है पूछा जाए तो कौन सा होगा? कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला होगा और सर्वाधिक आर्द्रता वाला होगा। फिर आते हैं हम उदयपुर संभाग पे कि उदयपुर संभाग है, इसमें जिले कितने शामिल हैं? तो इसमें 6 जिले शामिल हैं। उदयपुर संभाग है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। कौन सा? उदयपुर संभाग क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग है। कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग है आपका। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कौन से संभाग में पाई जाती है? तो वो आपकी उदयपुर संभाग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो उदयपुर संभाग में 6 जिले शामिल हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग भी कौन सा है? उदयपुर संभाग है। अब आगे बात करते हैं हम अजमेर संभाग की। तो अजमेर संभाग है, इसमें हमारे 4 जिले शामिल हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। वो है अजमेर है, नागौर है, टोंक है और बेलूर। ये 4 जिले अजमेर संभाग में शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर संभाग की। कौन सी की करते हैं? बीकानेर संभाग की हमें बात करते हैं। तो बीकानेर संभाग हमारा ये क्या है? न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग है कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग है वो न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। फिर आते हैं भरतपुर संभाग। अगला हमारा कौन सा है? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले शामिल हैं। भरतपुर संभाग है ये सबसे नवीनतम संभाग माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे नवीनतम संभाग माना जाता है। इसका गठन है आपका जो भरतपुर संभाग है, इसका गठन 4 जून 2005 को किसने किया था? जो हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी ना, वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया था। वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या किया था? भरतपुर संभाग का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ था? तो 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया ने भरतपुर संभाग का गठन किया था। भरतपुर संभाग में 4 जिले कौन कौन से आते हैं? तो एक तो भरतपुर आ जाता है, एक करौली आ जाता है, एक सवाईमाधोपुर, एक धौलपुर। ये 4 जिले हैं जो भरतपुर संभाग में शामिल हैं। भरतपुर संभाग है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। सबसे कम लिंगानुपात है वो भरतपुर संभाग में ही पाया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे जो वर्तमान में है। अब जो हमारे 3 नए संभाग बनाए हैं उनकी हमें डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो भी है 3 संभाग हैं। एक सीकर संभाग है, पाली है और बांसवाड़ा। ये 3 नए संभाग हैं। कुल मिला के हमारे टोटल 10 संभाग हो गए। तो ये हमारी जो संभागीय व्यवस्था थी वो हमने पूरी कर ली है। और इसके आगे हमारा जो क्लास है वो रहेगी हमारी जो जिलों की जो आकृतियां हैं और जो जिलों की जो आपकी जैसे कि उदयपुर ज़िले की आकृति कैसी है, जोधपुर की कैसी है, सीकर की कैसी है, जो सभी ज़िले हैं उनकी इम्पोर्टेंट जो भी होंगे उनकी हम आकृतियाँ लेके आएंगे। और जो भी कुछ इसमें फैक्ट बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद सभी का।